हम लोगों ने प्रत्याहार के बाद 4 चीज़ पढ़ी थी प्राणायाम करने से पूर्व ना, प्राणायाम करने से पूर्व महर्षि किरण 4 चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्टली फ़ोकस करने के लिए कहते हैं। पहला क्या था? स्थान। स्थान कैसा होना चाहिए, किस जगह पे आप प्रैक्टिस करें ना, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये चीज़ हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी थी ना कि सुराज्य धार्मिके देशे ना सुभिक्षे निरुपद्रवे ऐसा करके स्थान होना चाहिए। उसके बाद काल की चर्चा करते हैं। काल की चर्चा हालाँकि हम लोगों को हठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बोलते हैं ना कि इन-इन महीनों में ही आप हठ योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं ना। उसके बाद तीसरा था स्थान, काल और फिर मिताहार ना। मिताहार की चर्चा मैंने नहीं किया था क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली कल मेरा वो पीपीटी जो मैंने बताया था ना वो गुम गया था ना। उसके बाद हम लोगों ने नाड़ी शुद्धि पढ़ ली थी। नाड़ी शुद्धि में कितने तरीके के देखे थे और कोई नाम बताइए जल्दी से? नाड़ी सुमनो निर्मनो, सुमनो जो तो सबीज होता है सुमन और निर्मनो जो कि षट क्रियाओं से होता है। बहुत अच्छा। आइए हम लोग मिताहार को पढ़ते हैं। तो मिताहार में क्या बोल दिया गया इसको, ये 4 चीज़ का सीक्वेंस से याद रखिएगा ना। और ये यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ना, बहुत पहले आए थे, इधर 2 साल से नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ आ जाए। चलिए मिताहार पढ़ते हैं। क्या बोला गया? मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कार्येत नाना रोगो भवेतस्य ना। अगर आप मिताहार के बिना क्या करते हैं, योगारंभ का स्टार्ट कर देते हैं ना, जैसे अगर आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं ना, इसकी इंपॉर्टेंस को आप इसके इंपॉर्टेंस का ख्याल नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? नाना रोगो भवेतस्य ना, बहुत तरीके के आपको रोग उत्पन्न होंगे। और किंचिद योगो न सिद्ध्यति, और कदापि कभी भी आपका जो योग है ना, आप उसमें सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मिताहार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे आप दीपिका पढ़ें, कहीं पे भी जाएं, मिताहार की चर्चा आपको हर एक टेक्स्ट बुक में मिलेगी ना। साल्य, यव का अर्थ क्या था, कोई बताएगा? जौ, बार्ले, बहुत अच्छा, जौ। साल्य का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? गेहूं, इसको चावल बोलते हैं ना। तो आठी साल्य, चावल, हाँ, साल्य अन्नम ना, तो चावल। यव पिष्टम मतलब पीसा हुआ क्या, जौ। और वह तथा गोधूम, गोधूम क्या था? गेहूं, गेहूं सर। गेहूं। पिष्टकम मतलब पीसा हुआ गेहूं। तो ये 3 चीज बोल दिया गया। साल्य अन्नम, यव पिष्टम व तथा गोधूम पिष्टकम, ये 4 चीज हो गए, सॉरी 3 चीज हो गए। आगे फिर क्या बोला गया? मुद्गम। मुद्गम था वहां क्या? सर यस सर, मुद्गम पत्ते में लास्ट में था। हाँ, पथ्य में, ये पथ की ये भी बात करें हम लोग। मुद्गम का अर्थ क्या हुआ? मूंग, हाँ, मूंग। थैंक यू। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, देखिएगा। क्या बोला? मांस और चनकादी ना। तो मांस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? इसको उड़द दाल बोलते हैं ना। उड़द दाल आपने सुना होगा, जो आप कभी कभी इसका दही बारा भी बनता है ना। उड़द दाल सभी फेमिलियर है ना इससे? जी सर। पंजाब में इसको माँ की दाल बोलते हैं, इसीलिए शायद माँ लिखा हुआ है वर्ड। हाँ, हो सकता है। और इसको ना कभी कभी दाल मखनी में हम लोग जो दाल देखते हैं ना, वही होता है उड़द दाल। जिनको नहीं क्लियरिटी होगी, आई होप अब थोड़ा बहुत हो गया होगा आइडिया। उसके बाद काली दाल भी कहते हैं इसे वैसे, क्या बोलते हैं? काली दाल। हाँ, और आगे क्या बोल गया? चन का दी ना, चना आदि शुभ्रम, ये क्या है? शुभ्र है ना। क्या क्या? मूंग, मांस मतलब उड़द दाल, और चनकादी शुभ्रम च तुस वर्जितम ना। तो वर्जित क्या है? इनके छिलके के साथ नहीं खाना है ना। इन तीनों में छिलका होता है, मूंग में भी, उड़द में भी और चना में भी ना। तो इनके छिलके क्या है? वर्जित है। बाकी ये सब खाएंगे, लेकिन इनके छिलके के बगैर खाएंगे ना। क्लियर हो गया ये 17वां? आगे जी चलते सर। हैं। पटोलम, पटोल था वहां क्या? जी सर, परवल। यस सर, पटोल हाँ फल हाँ आदिकम। पटोल। हाँ, पटोल था ना। इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे ना, एक एक वर्ड को समझेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया वहां पथ्य क्या था और पथ्य क्या था। उसके बाद लिखा हुआ है सुरनम। सुरनम कोई बताएगा? वहां पे नहीं था ना सुरनम? वहां नहीं था सर। सूरन में एक तरह से तोरी होती है। ओल या फिर सूरन में का इसको कटहल बोलते हैं हम लोग ना। मानम कोई बताएगा? कहीं कहीं आपको ना ये मानकंद करके दिखेगा ना, मानकंद दिखेगा। और नहीं तो हम लोग इसको ओल भी बोलते हैं ना। ओल, ओल सभी सुना होगा ना। जी सर। हाँ। उसके बाद बोला गया ककोलम। ककोलम को जब आप देखेंगे ना, एक फ्रूट आता है, ड्रैगन फ्रूट देखे हैं? जी सर। हाँ, वो पिंक कलर का होता है ना, और अंदर काटेंगे तो व्हाइट कलर का दिखेगा, डॉट 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 ना। वो वनीला आइसक्रीम जैसा। तो वो हो गया कबूल। उसके बाद बोला सुकास्कम। सुकास्कम क्या होता है? आपके करेला ना। जी सर। सुकास्कम करेला। उसके बाद बोला द्राडिकाम। द्राडिकाम कोई बताएगा क्या? पिक्चर में दिखाता हूँ ना आपको। ये चीज कल मैं गुम गया था ना मेरा। द्राडिकाम को हम लोग क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं ना।
अरबी को, और ये देखा होगा आपने, ये पत्ता आपने देखा होगा कि इसमें पानी देते हैं ना वो मोती जैसा हो जाता है। तो इसके जो फल होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्राढ़िकाम ना। उसके बाद क्या बोला गया, करकटी, ये क्या होता है, कुछ छूट गया ना, सॉरी। ककड़ी। ये ककड़ी हो गया। उसके बाद रंभा, रंभा हम लोग पढ़े थे ना, केला। उसके बाद डुमरी, डुमरी ये देखे होंगे ना, इसको कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में? गुलर गुलर बोलते हैं सर हम तो। गुल्लर बोलते हैं, बिल्कुल इसको गुल्लर बोलते हैं। और कंटकम ना, इसको क्या बोलते हैं, कंटकंटम, इसको हम लोग चौलाई बोलते हैं ना। कहीं कहीं आपको चौलाई किसी और चीज को भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज्यादातर देखने मिलते हैं ना, उसको हम लोग चौलाई बोलते हैं ना। अब उसके बाद आता है आमरंभा ना। आमरंभा क्या होता है, कोई बताएगा? आमरंभा, बाल रंभा, रंभा दंडम, रंभा दंडम, विकास जी बताइए जरा, तो कहाँ देखे थे, कहीं देखे थे क्या हम लोग? सर केले का ये कच्चा और पका हुआ। हाँ, पहले ये विकास जी बताइएगा, क्या रंभा दंड सुना हुआ, देखा हुआ, कहीं लग रहा है क्या? जी सर, कुछ ये धोती की क्रिया में सर। हाँ, बहुत अच्छा, आइए देखते हैं क्या। ये आपका आम रंभा ना, कच्चे केले को बोलते हैं। दंड बाल, धोती में सर। हाँ, हृद धोती में जो बीच वाला, क्या उसे क्या क्या नाश हुआ था, जल्दी बताइए तो। कफ का सर नाश हुआ था, केवल कफ और कब, पित्त का। और कुछ था? कफ पित्त, और सर तो याद नहीं। विकी जी बताएंगे आप क्या था और वहां पे? सर हृदय रोग नाशक। हाँ, हृदय रोग नाश था, उसके अलावा और कुछ था क्या? प्लेग, हाँ, ये सुनना में चाह रहा कफ, था। पित्त, हाँ, कफ पित्त और क्लेद याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन प्लेग। मैंने, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे वहां पे पूछा था। प्लेद का अर्थ एक्चुअली में क्या है? किसका अर्थ? प्लेद मतलब सर। क्लेद, कभी आपको बलगम। सर्दी होगी ना, तो सुबह उठ हाँ, करके जो आप वो खखार निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्लेद बोलते हैं, ठीक है। का एक प्रकार भी हो सकता है सर। हाँ, तो अंबारम क्या हो गया, कच्चा केला। बाल रंबा, ये जो दिखता है ना, ये जो इसके बाद इससे केला बनता है ना, तो इसको बाल रंबा बोलते हैं। इसको रंबा दंड, एक्चुअली इतना मोटा हम लोग यूज नहीं करते हैं उसमें, हृद धोती में। ये बहुत पतला रहता है ना, ये एक्चुअली बहुत ग्रोथ इसका, ये स्टेम है ना आपके बनाना का, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं। मैंने वीडियोस में दिखाए थे फोटो, बहुत पतला रहता है, बहुत ज्यादा डायमेंशन नहीं रहता इसकी ना। और ये इसका मूलकम हो गया ना, ये जो दिख रहा है ना, ये भी खाया जाता है केला। तो ये चार चीज आपको कंज्यूम करना है। आम रंभा, बाल रंभा, रंभा दंडम च मूलकम। क्लियर हो गया सभी को? अब आगे जी चलते हैं। अब क्या बोला गया, वार्तकिम। वार्तकिम आपका बैगन हो गया। मूलकम, इसमें हो सकता है कुछ पिक्चर आप उससे फेमिलियर नहीं रहेंगे ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कुछ नाम रखना है। हालांकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जहां से बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ कुछ नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो आपको हट प्रदीपिका में नहीं मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं ना। तो वार्तकिम आपके बैगन हो गए, मूलकम आपकी मूली हो गई, और रिद्धिम, इसको रिद्धिम बोलते हैं ना, हो सकता है आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे ना। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि रिद्धिम आपको मिलती है हिरण संहिता में। आगे ये क्या बोला गया? ये याम है क्या सर, ये याम? ये हो सकता है आप अपने लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे, जरूरी नहीं है कि मैं उस बात को समझ पाऊंगा ना, हो सकता है आप देखे होंगे तो ऐसा दिख सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके नाम है ना। तो ये क्या बोल दिया गया, यहाँ से जो बोला गया ना, योगी भक्षणम आचरित, मतलब इसको क्या, इसका क्या करना है, भक्षण करना है, इसको खाना है। अब आगे क्या बोला गया, बाल साकम, काल साकम तथा पटोल पत्रकम। क्या हुआ ये बाल साकम क्या हुआ, हाँ, ये शुरुआत के हरे पत्ते। काल साकम, ये आपके काल साकम। पटोल पत्रकम, सीजनल हरे। हाँ 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 हाँ, सीजनल वेजीज। और इसके पत्ते भी खाते हैं ना, परवल के पत्ते का कभी कभी साग बनता है, तो परवल भी खाने के लिए बोला गया और इसका पत्ता भी बोला गया ना। तो ये चीज याद रखिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि किसके पत्ते को खाने के लिए बोला गया है, केला का, परवल का, बेर का, ऐसे करके हो सकता है बन जाए क्वेश्चन ना। तो याद रखिएगा हम लोग को पटोल भी खाने के लिए बोला गया है और पटोल पत्रकम भी खाने के लिए बोला गया। अब कौन कौन है इधर? प्रिया जी आप मुझे बताइए, ये पंच साग कौन कौन से थे हट प्रदीपिका में, जल्दी से। बथुआ, चौलाई में, वो तो याद नहीं। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। थैंक यू। और यहाँ से मैंने बताया था कि क्वेश्चन भी आपको दिखाए थे, क्वेश्चन बनते हैं ना। तो यहाँ पे जो पंच साग है ना, ये आप कह सकते हैं ये वही साग है। कहीं कहीं क्लियरली आपको बहुत नहीं मिलेगा, कुछ कुछ आपको खुद से भी इधर उधर करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो ये पंच साग हो गया, और ये सारे क्या है, प्रशंसनीय है ना, कि आप इनको खा सकते हैं। और
हिमलोचिकाम, इसको हुरहुर बोल देना, ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ये हुरहुर है। अब ये जितने आपको दिखे ये सब खाने के लिए। अब आगे क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं ना। आगे क्या बोला, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, तो ये चीज वहां पे भी थी ना, सीक्वेंस अलग अलग था लेकिन यही था। वहां क्या था, सुस्निग्धम सुस्निग्ध सुमधुर हाँ, चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य ते मिताहार स उच्यते। अब यहाँ मिताहार च उच्यते। हम्म, अब यहाँ पे भी क्या बोल दिया गया, देखिए शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम। अब यहाँ पे सर सुस्निग्ध आएगा शायद पहले। कहाँ पे, वहां पे ना, वही तो मैं बोला कि वहां पे पहले सुस्निग्ध फिर सुमधुर आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे जी क्या जी। बोल दिया गया, स्निग्धम, ये स्निग्धम, अब इसको जब तोड़िएगा ना तो क्या निकलेगा, म से ऊ हटेगा तो उदरार्ध मतलब आधा उदर ना। तो क्या बोला, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम, मतलब आधा पेट खाली रखेंगे। जब आप हट प्रदीपिका में देखते हैं तो वहां क्या बोला गया कि आप 3/4 खा लेंगे और 1/4 खाली रखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि आप आधा पेट ही खाएंगे। ध्यान से सुनिए ना, ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। तो यहाँ क्या बोला, आर्ध विवर्जितम ना, कि आप आधा पेट खाली रखेंगे। क्यों खाली रखेंगे, अब उसको आगे बताया जाएगा ना। भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम इमम विदु, और इसी को क्या बोला गया, मिताहार, जब आप आधा पेट खाते हैं ना। और वहां पे क्या बोला गया था, चतुर्थांश विवर्जिता स मिताहार उच्यते ना। यहाँ आधे पेट को बोला गया, वहां 3/4 पेट को मिताहार बोला। अब अन्नेन पूर्ये अध अर्धम ना, तो आधे पेट से क्या करेंगे, आप अन्न से भरेंगे। सोया मतलब जल होता है, तो आप क्या करेंगे, अन्नेन पूर्येद अर्धम, मतलब आधे पेट को आप अन्न से भरेंगे। पानी से तो तृतीयकम, मतलब आधा पेट भर दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ है ना, फोर्थ 1/4। 1/4, एक फोर्थ आप जल से भरेंगे। और उसके बाद फिर क्या बोला गया, उदयस्य तृतीयांशम ना, उसके बाद जो 1/4 हिस्सा बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, किसके लिए, संरक्षण, किसके लिए आप उसका संरक्षण करेंगे, वायुद चरने ना, ताकि उसमें वायु का आगमन हो। फिर जब आप इसको करेंगे ना तो ये आ जाएगा कंप्लीट वन ना। तो एक हाफ आपको अन्न से भरना है, 1/4 आपको पानी से, और 1/4 आपको हवा के लिए खाली रखना है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कट्व अम्ल लवण तिक्त भ्रष्टम ना, ये चार तो आपको पता ही होगा, कटु अम्ल लवण तिक्त। मैं बता देता हूँ ना, कटु, कड़वा, अम्ल, अम्ल कोई बताएगा, क्या सर? खट्टा खट्टा, टा, लवण, नमकीन। तिक्त, नमकीन, तीखा, तीखा, भ्रष्टम, भ्रष्टम, इसको भूंजा बोलते हैं ना, भूंजा हुआ। तो भूंजा, और क्या दिखा फ्राइड। है, हाँ अब देखिए दधी वहां पे था ना, और जी तक्र सर। था क्या, तक्र था क्या, यस सर। जी सर। अपथ्य में हाँ औपथ्य में था तक्र वहां पे, अभी श्लोक में भी बताई थी निवेदिता जी। तो दधी भी था, तक्र, तक्र क्या था, छाछ। हाँ छाछ जैसा छाछ, मट्ठा होता है। छाछ, साकोत कटम क्या होता है, कोई बताएगा, जो साग जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा पोइया का पत्ता, कोई जानता है, पोइया का पत्ता का साग बनता है, कोई सुना है, इसमें जो वो रेड उसमें बहुत ज्यादा सलाइवा रहता है जिसमें। हाँ वो भी बोल सकते हैं, उसमें गोल गोल दाने टाइप के होते हैं ना। मतलब हो सकता है आप इसको किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, ये मैं नहीं पूछा, बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है ना। पता है, पान के पत्ता के कोई ही जैसा बोलते हैं, कोई हाँ हाँ, बोलते पान के पत्ता जैसा, एग्जैक्टली सही बोले, पान के पत्ता जैसा होता है ना। तो ये बस आप जान लीजिए, साकोत कटम। उसके बाद क्या बोला, तथा मध्यम, मध्यम शराब मध्यम, सर। हाँ शराब वहां पे भी था ना, मध्यम। जी सर। हाँ तालम, तालम क्या होता है, तला हुआ सर। और कोई कुछ बोलेगा, डेट्स। डेट्स हाँ डेट्स, इसको बोलते हैं ना, जो ताड़ वाला पेड़ होता है, छुआरा। ताड़ वाला, ताड़ छुआड़ा वाला नहीं, ताड़ वाला, ताड़ देखा है? खजूर। पाम ट्री, हाँ पाम ट्री वाला, जिससे जो जिससे वो नहीं निकलता है, क्या बोलते हैं, गोल जैसा होता है, और यहाँ से हाँ ऐसे हाँ, करके उससे इस, तीन तीन रहते हैं, फिर तीन में निकल, हाँ तीन खाते हैं। अरे तो अरे उसको तालम हुआ बोलते बोलते हैं सर। हैं। हाँ कुआं निकलता है, यस। चौ पंसम, पंसम कोई बताएगा, कटहल। कटहल। हाँ अधिक पका हुआ कटहल ना, कटहल देखिए वहां पे भी था, लेकिन जब अधिक पका हुआ कटहल है ना तो उसको निषिद्ध आहार में करते हैं। आगे इसमें फिर भी सर कुआ निकलता है। हाँ इसमें भी। आइए उसके बाद फिर क्या बोला गया, कुल्थी, कुल्थी वहां पे थी क्या, यस सर, हाँ सर, अपथ्य थी। में।
हाँ अपत्य में अपत्य। देखिए हाँ यहाँ कुल्थी, मसूर था क्या वहाँ? नहीं। हाँ मसूर मसूर नहीं नहीं था। नहीं था। पांडु था वहाँ क्या? पांडु क्या होता है कोई बताएगा? इसको प्याज है सर। हाँ प्याज बोलते हैं। प्याज था वहाँ क्या? नहीं नहीं सर। था सर। हाँ नहीं था। आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी अभी आप उस चीज को करेंगे। हो सकता है आप नहीं देखे होंगे वीडियोस या क्लास नहीं लिए होंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ ना। ये क्या हो रहा है कि जब आप हाँ नहीं इसका मतलब बता रहे हैं ना, तो वो चीज भी आपको रिवाइज हो रहा है और वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और लकीली अभी तक गेरंड संहिता से नहीं बने हैं। तो आप अगर इस चीज को बार बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आप पांडु आप कभी नहीं बोलेंगे, तालम कभी नहीं बोलेंगे, सकोत कटम कभी नहीं बोलेंगे ना। तो ज्यादा समय नहीं लगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग इस चीज को देखते हैं। कुसमांडम कोई बताएगा? जी सर, कोहड़ा या कद्दू। मंडत। कद्दू बोलते हैं इसको ना। साक जी दंडम सर। इसको बोलते हैं। साग। स्टेम ऑफ जो भी हरी सब्जी वो होते हैं ना। आप देखेंगे ना बहुत पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना, कोई साग साग का पेड़, तो उसका स्टेम खाने के लिए मना करते हैं ना। तो साग का दंड नहीं खाना है ना, उसका स्टेम को आपको नहीं खाना है। आगे फिर क्या बोला गया? व्यक्ति का दंड सर। किस चीज का? व्यक्ति का दंड भी खाता है लोग। हम्म डंडी का सब्जी इधर चलता है। तुम भी कोई बताएगा? तुम भी इसको कोहड़ा बोलते हैं ना, जो कदीमा भी किसी ने बोला था ना। तुम भी। उसके बाद तुम तुम भी क्या बताया सर? कदीमा कोहड़ा अभी बोला था ना किसी ने। कद्दू। पंपकिन। कद्दू तो ऊपर वाला था कुसमांडम। इसका बोल रहा हूँ तुम भी तुम भी। रंग से बोलते हैं। हाँ मंडा मतलब सर पेठा वाला होता है। इतना लेट कौन आ रहा है दीपक जी? ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला ना। आ, तुम भी हो गया ना, तुम भी अभी बताया ना। कदीमा कदीमा या कोड़े को तुम भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल दिया गया देखिए यहाँ पे ना। कपित्थल, तो ये है ना कपित्थल ना। कोल था वहां क्या? कोल के बीच में एक छूट गया। कोल था क्या? किसी को याद आ रहा है यस कोल था? सर। हाँ यस कोल सर। था। यस जी सर। सर। हाँ हाँ, और ये क्वेश्चन भी कुल्थी बना। कोलम। हाँ कुल्थी कोलम, थैंक यू। तो कोल मतलब बेर, बेर हुआ ना, तो बेर भी यहाँ पे। और कपित्थ, अब देखिए ये कपित्थ है। अब इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे जरा भी आइडिया नहीं है ना। लेकिन आप इस फल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा दिखता है, ये क्या इसका स्वरूप है ना। उसके बाद क्या बोला? तरबूज। हाँ पैच बोलते पैच। कनकचरी बोलते हैं इसे। एलिफेंट कपिथल बोलते हैं, नहीं कपित्थ ही बोलते हैं। पैच। खैर कोई बात नहीं, आपको आइडिया लग गया हो गया। आगे चलते हैं। कंठ बिल्वम, कंठ बिल्वम कोई बताएगा कुछ? इसको बेल बोलते हैं ना। एल। हाँ बेल बेल बेल। फिर पलासकम, पलास का पेड़ से तो आप नाम सुने होंगे ना, पलास का। तो उसका फल फूल सब मना किया जाता है ना निषेध आहार में, पलासकम। उसके बाद फिर क्या बोला गया? कदम, कदम तो पता होगा ना। कदम का जी सर, चटनी जंबीर, बनता है। जंबीर आपका लेमन हो गया ना, जंबीर लेमन। और बिम्बम, ये वाला पेड़ तो आपने बहुत जगह देखा होगा ना। इसको भी मना किया गया। उसके बाद लकुचम, लकुचम कोई बताएगा? सोडा। देखिए इसको बोलते हैं लकुचम। अब पता नहीं आप क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको बड़हर बोलते हैं ना। इसी को बोल रहे थे अरहर क्या? सर हम लोग। हाँ ये हो गया लकुचम। उसके बाद फिर क्या बोला गया? कहाँ गया? लहसुन, लहसुन तो पता है, लहसुन था वहां ना। जी सर यस वहां सर। पे। हाँ हिंगू लहसुन। हाँ तो लहसुन यहाँ पे भी है, और ये क्या है विष के समान है। आगे फिर क्या बोला गया? कामरंगम, कामरंगम देखिए ये है ना, ये कभी कभी देखते हैं हम लोग, ठेले पे बेचता रहता है ना, कभी कभी आप देखेंगे ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया? एक सेकंड स्लो। अबड़क। यस सर। हम्म, अबड़क। उसके बाद क्या बोला गया? प्यालम, प्यालम किलौंजी को बोलते हैं ना, ये प्यालम ना। उसके बाद हींग, देखिए हींग था ना वहां पे। हींग था या नहीं वहां था? अपत्य में था। हेंगरी। हाँ अभी हम लोग औपथ थे, ये सारे निषिद्ध आहार ही है ना। जी जी। हम्म हिंगू हींग। लहसुन। हाँ उसके बाद क्या बोला गया? सालमली, ये देखिए ना, यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सालमली, इसको हम लोग सिम बोलते हैं सब चीज तो सर मने हैं। ना। हाँ हम्म। उसके बाद सालमली केमुकम, हाँ केमुकम आपका ये हो गया ना। अब इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बंडा। ये उसमें शायद लिखा हुआ था ना, आप देखिए शायद बंडा ही बोलते होंगे या केमुकम बोलते हो। आई डोंट हैव एनी आइडिया ना। अब अंडा ये हो सर गया हम ना लोग बोलते हैं। केमुकम। ये क्लियर हो इंग्लिश गया में ना सभी को? शापियो बोलते हैं। अच्छा कंदा सर। चलिए सबका अपना अपना वर्ड होगा, लेकिन
जो एग्जाम में वो नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना, केमुकम और हींग और सालमली ना। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया आप सभी को, आई होप। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्या ये श्लोक ऐसा मिलता है क्या हट प्रदीपिका में ये लिखा हुआ ऐसा कुछ? पति यस स्त्री सर। वाणी सेवनम मिलता है ना? तो यही बोला गया, क्या बोला गया? योगारंभे वर्जयेच, क्या क्या वर्जित है? पति स्त्री और वहनी का सेवन ना, लंबी यात्रा, स्त्री का संग और अग्नि का सेवन। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या यह श्लोक आपको घेरंड संहिता में मिलता है क्या? घेरंड संहिता में अब ये पूछ लिया जाएगा कि कहाँ मिलता है ना, कि घेरंड संहिता के किस अध्याय या किस प्रकरण में आपको यह श्लोक देखने को मिलता है कि पति स्त्री वहनी सेवनम वर्जयेत ना। अब देखिए सोचिए ये कितना अंदर में ये श्लोक छुपा हुआ है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे फिर क्या बोला गया? नवनीतम घृतम क्षीरम शर्कराद्यम गुड़म पक्वरंभा नारिकेलम दाड़िबम दाड़िबम शिवासवम ना। अब इसको देखिए, नवनीत वहां था ना, नवनीत पथ्य में, जी नवनीत जी सीतामढ़ी। सर। हाँ, नवनीत घृतम क्षीरम ना, घी और दूध। और फिर क्या बोला गया? शर्कराद्य गुड़म, गुड़ भी बोल दिया गया। पक्व रंभा, हाँ, पके हुए केले। नारिकेलम, नारिकेलम क्या होता है? नारियल। हाँ, नारियल। दाड़िम्बम सर कोई बताएगा? ये क्या होता है? सर शर्करा देव वो क्या है? ये शर्करा आदि ना, शर्कराद्य। सु, शुगर। हाँ, ये चीनी वाला हो गया और ये गुड़ हो गया ना। हाँ, गुड़। ये दाड़िम्बम कोई बताएगा? अनार, अनार को बोलते हैं। हाँ, ये अनार। और ये सेवाशवम कुछ बताएगा कोई? इसको हम लोग सौंप बोलते हैं ना। शुको हाँ, इसको सौंप बोलते हैं, बहुत अच्छा। सौंफ। अब हाँ, आगे क्या बोला गया? द्राक्षाम तु लवली धात्री ना, द्राक्षाम तु लवली धाक्षी, द्राक्षाम अंगूर। उधर भी था अंगूर, पत्ते हाँ, में। अंगूर अंगूर। अंगूर 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 को बोलते हैं। और लवलिम धात्री, खट्टे आमले को हम लोग बोलते हैं ना। फिर क्या बोल दिया गया देखिए, रस अम्ल विवर्जितम, ये सारे जो रस आपको दिखाया गया ना, ये खट्टा ये नमकीन ना, ये क्या है? विवर्जितम है। आगे फिर क्या बोला गया? इलायजाती ना, इलायची और लौंग ना, इलायजाती लवंग। चौ पौरुषम जाम्बू जाम बलम ना, ये पके जामुन और कट जामुन की बात करें ना, पक्का जामुन और जंगली जामुन की। आगे फिर क्या बोला गया? हरित तकिम, हरित तकिम कोई बताएगा कुछ? हरित तकिम, हर्रे सुना है कोई? हर्रे, हर्रे। जी सर, हरे सुन। हाँ, हर्रे खाते हैं ना हरड़ जो, होता है, हरड़ हरड़। वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए खाते हैं ना, हर्रे। जी सर वो सर। जो हरीड़ा बहारा आला हाँ तीन जो, हाँ हाँ, हाँ, वही त्रिफल। हरड़, हरड़ वाले कोई हर्रे बोलते हैं ना। हाँ हाँ तो हाँ। आगे क्या बोला गया? खजूर। तो खजूर योगी भक्षणम आचरे, तो ये क्या है? खाने लायक है ना। क्या क्या? इलायची, लौंग, जामुन, हर्रे, खजूर योगी भक्षणम आचरित ना, इसका आप भक्षण कर सकते हैं। आगे फिर क्या बोला गया? अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने एक श्लोक पूछा था पूजा निकी जी, जिसमें आप पहले बोल रहे थे ना वो पुष्टम मधुरम, जरा फिर से वो श्लोक अब बताइए। मिताहार वाली नहीं, योगी के लिए जो बताया गया ना भोजन, वो श्लोक सुनाइए जरा तो। और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कुछ कंक्लूड करने वाला हूँ ना, सुनाइए जल्दी। याद आ सर रहा है कौन आपको? सा वाला? जो जिसमें बताया गया ना मिताहार के लिए, योगी के लिए जो भोजन लेने योग्य है, जिससे क्वेश्चन बनता है हर बार, जिससे योगी के जी लिए जी। धातु भोजन। प्रपोषणम वाला। गोधूम शाड़ी नहीं नहीं, यव धातु स्वस्तिक प्रपोषणम वाला, नहीं, किसी को याद आ पुरुषम रहा है? पुष्ट सुमधुरम स्निग्धम पुष्ट गव्यम धातु प्रोपोषणम। बहुत अच्छा। अब देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ तो फिर मनोलेबटम। मनोविलसितम ना, हाँ, पुस्तम सुमधुरम। मनोविभूषित। ये श्लोक आप बहुत ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में बहुत बार आ चुका है ना, तो आप इसको गलती नहीं करेंगे। स्निग्धम गव्यम गव्य। धातु प्रपोषणम और मनोविलसितम। अब देखिए ये वहां पे मिला, क्या मिला? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोर्शनम और मनोविलसितम ना, ये वहां पे मिला। अब यहाँ पे देखिए क्या मिलता है? लघु पाकम, मतलब जो
जल्दी पच जाए ना, लघु पाकम ना, जिसमें बहुत कम समय लगे पचने में, तो इसका देखिए यह एक होगा। दूसरा क्या बोला, प्रियम ये 2, स्निग्धम 3, तथा धातु प्रपोर्शनम 4, और उसके बाद मनोबिलसितम 5। क्यों नहीं बनेगा ये क्वेश्चन मुझे बताइए ना, क्यों नहीं देगा आपको, ये दे देगा 5 बिना सीक्वेंस के और पूछ देगा आप इसको क्रमानुसार लगाएं घेरन संहिता के अनुसार। 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ ये देखिए, ये लिखा ना, योग्यम योगी भोजनम आचरेत, और यहाँ वहां पे भी क्या लिखा हुआ है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है वहां पे लास्ट में जब ये चीज लिखा जाता है तो? योग्यम योगी भोजन योग्यम योगी समाचरेत, भोजन सही लिखा है। आचरेत। यही लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा? तो इसके सीक्वेंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा। आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद कर लेना, मैं इसको जरूर सुनूंगा कल सबसे ना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जरूर याद करके आना। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोर्शनम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरित ना। क्लियर है सभी को ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर क्या बोला गया, कठिनम दूरितम पूतिमुष्णम, तो क्या बोला गया, अब ये तो आपको आचरण करना ना, इसका आचरित करना। अब आगे क्या बोला गया, कठिनम, जो भोजन आपको देर से, जिसमें समय लगता है पचने में ना, ये हो गया कठिनम। दूरितम, दूरितम कोई बताएगा क्या होता है? दूरितम दूषित भोजन ना, दूषित भोजन को हम लोग दूरितम बोलते हैं। ये आपको भगवत गीता में हो सकता है देखने को मिले। उसके बाद पूतिम उष्णम ना, मतलब जो बासी खाना है, और पर्यूषितम मतलब जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है ना, जो आपके आपको अंदर उत्तेजना को बढ़ाता है ना, जो आपके अंदर काम वासना को जगाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यूषितम। तो ये क्या करना है, कठिनम दूरितम पूतिमुष्णम पर्यूषितम तथा अति शीतम ना, बहुत ठंडा खाना, चौ अति चौष्णम ना, इसको अलग कीजिएगा ना, तो ये क्या निकलेगा, चौ और अति, उसके बाद चौष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जयेत ना, तो ये चीज आपको अवॉइड करना है। तो कठिनम दूरितम पूतिमुष्णम पर्यूषितम तथा अति शीतम चौ अति उष्णम भक्षयम योगी विवर्जयेत। क्लियर है ना, ये चीज आपको इसका वो करना है। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये श्लोक वहां पे मिलता है क्या, ये वाला श्लोक? यस सर, वहां पे लिखा है कि गोरक्षनाथ के अनुसार ये बताया है। हाँ, गोरक्षनाथ के अनुसार ये भी बताया गया, और ऊपर वाला अनुसार, जो, हाँ हाँ, गोरक्ष वचनम करके लिखा हुआ है ना, और वो चीज भी, जो तीन हाँ चीज हम हाँ लोग ने ऊपर देखा, प्रातः स्नान उपवास आदि ना, तो आप क्या करेंगे, प्रातः जो स्नान करते हैं, उपवास आदि, कायक क्लेश विधिम तथा ना, जो आपको शरीर को एक तरह की पीड़ा उत्पन्न हो या तकलीफ हो ना, हाँ, काय में क्लेश करे, वो नहीं करना है। और क्या नहीं करना, एकाहारम निराहारम ना, या आप दिन में ऐसा नहीं कि एक ही बार खा रहे हैं, या आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, या मानते च न कार्येत, या ऐसा भी नहीं कि जब मन तब बीच बीच में खा रहे हैं ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। कैसा करना है आगे बताएंगे ना। तो एवं विधि विधान ना, ये सारी विधि जो ऊपर हम लोग पढ़े, क्या मिताहार, मिताहार में दोनों आ गया, पथ्य और पथ्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा खाना है नहीं खाना है, कितना खाना है, सारे मिताहार में इंक्लूड हो गए ना। तो वही बोला गया, एवं विधि, जो अभी विधि आपने सुना, एवं विधि विधान ना, इस प्रकार जब आप करेंगे तब प्राणायामम समाचरित ना, उन सब बातों का फॉलो करते हुए, मिताहार को फॉलो करते हुए, फिर जाकर के आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, आरंभे प्रथमे कुर्यात ना, स्टार्टिंग में, हाँ आरंभे मतलब स्टार्टिंग में, पहले क्या करेंगे, कुर्यात क्षीर राज्यम, मतलब आप क्या करेंगे, क्षीर राज्यम, जल्दी बताइए क्या होता है? दूध से बनी हुई चीज है। हाँ, दूध और घी, क्षीर राज्यम दूध और घी से बनी हुई। हाँ, नित्य आप क्या करेंगे, भोजन करेंगे। मध्य में चैव सायने सायने भोजनम द्वयम आचरित, मतलब ये 2 टाइम खाने के लिए बोला गया है, या तो मध्यम या मध्याह्न और सायन ना, 2 समय आपको खाने के लिए बोला गया है। और इन सब बातों को ख्याल रखेंगे, क्या खाना है नहीं खाना है और कितना खाना है ना। तो यहाँ पे आधा पेट खाएंगे, 1/4 आप जल के लिए रखेंगे, पानी के लिए, ये फूड के लिए, ये वाटर के लिए, और ये एयर के लिए ना। तो याद रखिएगा ये 3 चीज ना, कितना पेट में खाना रहेगा, कितने पेट खाली रखना है, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा अलग है वहां से, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी ये श्लोक जो मैंने अभी पूछा, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा ना, ये जो ट्रिपल भी आई किया मैंने ना, ये जरूर याद कीजिएगा। लघुपाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोर्शनम मनोविलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। क्लियर है सभी को? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों ने मिताहार पढ़ लिया, तो हम लोगों ने ये स्थान देख लिया था, स्थान, काल, मिताहार, और अब नाड़ी शुद्धि भी देख लिया था हम लोग, सैमनु, निर्मनु ना। आज हम लोग निगर्भ, सगर्भ भी हो गया था ना। ये कल एंड हुआ था, तो ये मैं आपको बताया था कि किन किन बातों का ख्याल रखना है ना। आज हम लोग यही करेंगे ना, याद आ रहा है ना सभी को? जी सर, जी जी सर। जी आप ना वीडियो को रेगुलर देखता रहिएगा। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया, इस वीडियो को मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे क्या, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें लगा दूंगा, जैसे कल के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बीच बीच में वो चीज भी लिख दिया। जैसे मैंने आपसे महामुद्रा में पूछा था ना कि वहां पे क्या डिफरेंस था, तो वो श्लोक को कोट करके मैंने नीचे देख दिया। कभी कभी यहाँ पे वो एकदम से नहीं मिलता है, तो आपको नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन जब वो वीडियो एडिट करता हूँ ना, तो वो श्लोक मैं नीचे लगा देता हूँ। जैसे कल एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जब हम लोग विपरीत करनी करते हैं, तो उसका और क्या क्या लाभ बताया गया ना, तो जब आप वो वीडियो देखेंगे ना दोबारा, तो नीचे में मैंने उसका लाभ लिख दिया है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। तो एक बार में कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी कि गेरंट संहिता में क्या लिखा है और हठ प्रदीपिका में क्या लिखा है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद कभी कभी एक बार नजर जरूर डाल लीजिए, नहीं कुछ तो आप 2x स्पीड में ही एक बार देख लें, तो आपका बहुत हद तक रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक बार सुना हुआ आप तेजी गति से सुन सकते हैं। आइए, निगर्भ प्राणायाम। सगर्भ का कोई एक बार जल्दी से बता दें इन शॉर्ट क्या क्या था सगर्भ में, ज्यादा बिना समय लिए हुए क्या क्या था सगर में, केवल बता दे तो, अगर किसी को याद आ रहा है तो। सहित सूर्य भेदी उज्जयी शितकारी भस्त्रिका भ्रमरी क्या मूर्छा क्या था केवली। लास्ट में, मूर्छा और केवली। एक्चुअली मैंने ये पूछा था, ये निगर्भ प्राणायाम हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, सगर्भ हम लोगों ने पढ़ लिया ना, उसमें कुछ लिखा हुआ था क्या? जी सर, सुखासन में करना है बीज मंत्रों के साथ। बहुत अच्छा। और उसकी कुछ विधि भी मैंने बताई थी ना, किस ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है, और उनका ब्रह्मा गुण का क्या है। हाँ, इनहेल करते हुए ब्रह्मा का, यहाँ पे रुकेंगे तो हरि सबसे का। पहले यम, पहले 16 मात्रा इनहेल करेंगे ईड़ा से, और उसमें यम का ध्यान करेंगे, और वो फिर एक 64 सेकंड, मात्रा कुंभक एक करेंगे। सेकंड, एक सेकंड, जो आप बता रहे हैं ना वो सैमनु की थी, सैमनु ना, इसको ध्यान से सुनिए। जो आपने बताया ना वो देखिए, वो सैमनु की है वो ना, हाँ सर, सर याद आ गया सर, गलत याद है। बता दिया। हाँ, ये देखिए सैमनु वाला यहाँ पे है ना, जो मैंने दिखाया, ये देखिए ये वाला आप बता रहे नहीं, ये सैमनु वाला। निर्मनु में मैंने क्या बताया था, वहां पे केवल ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है, और अ उ म का ध्यान करना है ना, जिसके हाँ, गुण वो माँ का ही है इसमें। हाँ, ये मैंने बताया था कि अ का रुकेंगे ऊ का, और यहाँ पे जब आप कुंभक करेंगे तो म का ना, और यहाँ पे ब्रह्मा, यहाँ विष्णु, और ये महेश का या शिव का, और यहाँ हरि लिखा हुआ था ना, यहाँ हरि लिखा हुआ था। और यहाँ पे इनके गुण बताए थे, ये रजोगुण, ये सत्वगुण, और ये तमोगुण। ये चीज मैंने बताया था किसमें, सगर्भ प्राणायाम में ना। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। और बहुत अच्छा विकास जी, आपको ये याद था सुखासन में। ये क्वेश्चन जी मैं सर। दूंगा, ये ना यहाँ पे कहीं कहीं आपको पद्मासन दिखेगा, कहीं कहीं सिद्धासन भी दिखेगा ना, तो आप याद रखिएगा। ये गेरंट संहिता में थोड़ा ज्यादा है कि किस प्रैक्टिस को किस अभ्यास में करना है, ये आपको आसन प्राणायाम वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। एनीवे, आइए हम लोग निगर्भ प्राणायाम को करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, ये बगैर बीज मंत्र के चलेगा ना, ये बिना बीज मंत्र के ना, निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना किया जाता है सगर्भ में, अभी हम लोगों ने देखा। तो क्या बोला गया, प्राणायामो निगर्भस्तु बिना बीजेन जायते वाम जानु परियंतम ना, परिन्यस्तम। तो वाम आप अपने क्या करेंगे, बाएं जानु, जानु याद आ रहा है किसी को क्या था? हाँ, घुटना। हाँ, घुटन घुटना बताया था ना। तो वाम जानु परिन्यस्तम, तो वाम जानु पे क्या करेंगे आप, वाम पानी ना, पानी हाथ होता है, तो बाएं हाथ को आप क्या करेंगे, बाएं जानु पे रख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, बिना बीज मंत्र के करना है, तो आपको काउंटिंग करनी होगी, उसके लिए ये बोल दिया गया कि आप अपने बाएं जांग पर, सॉरी बाएं घुटने पर बाएं हाथ को रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एका, देखिएगा यहाँ ध्यान से, एकादि मतलब एक, एकादि सत पर्यंतम, सत मतलब 100 ना, सत पर्यंतम पूरक कुंभक रेचकम, मतलब आप क्या करेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और रेचक करेंगे। आगे क्या बोल दिया गया कि उत्तमा विशंति मात्रा, विशंति याद आ रहा है किसी को, सॉरी विंसति, 20। हाँ 20, सर 20। हाँ 20। तो उत्तम जो होगा वो कितनी मात्रा की प्राणायाम होगी, 20 की, मध्यमा षोडशी 16, स्मृता अधमा द्वादशी ना। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, जो उत्तम प्राणायाम होगा उसमें 20 मात्रा होगी, जो मध्यम होगा उसमें 16, और जो अधम ना, अधम होगा उसमें 12। ये चीज आपको दो तीन जगह ध्यान में
देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके की चीज आपको निगर्भ प्राणायाम में, किरण संहिता में देखने को मिलती है। आगे क्या बोला गया है कि जो अधम प्राणायाम होता है उसमें क्या होता है, धर्मो मेरु कंपश्च, ये मैंने बताया था ना कि उसमें क्या होता है, आपको पसीना आते हैं ना, ये देखियो धर्मो मेरु ना, उसमें क्या होती है, पसीना आती है। और कंपश्च मध्यमात, और मध्यम में क्या होता है, कंपन होता है ना, यहाँ पे कंपन होता है। और उत्तम अवस्था जो होता है, उत्तम अवस्था में क्या होता है, भूमि त्याग ना, भूमि त्याग त्रिविधम, हाँ, सिद्धि लक्षणम। तो उत्तम अवस्था में आप भूमि का त्याग कर देते हैं, और ये त्रिविध, ये तीन लक्षण, ये लक्षण जो बताए गए ना, कौन कौन, पसीना आना, कंपन होना और भूमि पर से उठ जाना, ये क्या है, सिद्धि के लक्षण है, किसके, निगल प्राणायाम के। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को ना। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ये तीन प्राणायाम आपको किरण संहिता में निगर्भ के अंतर्गत देखने को मिलती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ और बताया गया, क्या बोला गया, प्राणायामात खेचरत्वम, खेचरत्व मतलब आकाश गमन ना, जब आपका शरीर ऊपर उठ जाता है ना, हवा में उठ जाता है, उसी उसी को हम लोग खे बोलते हैं। खे मतलब आकाश होता है ना। तो प्राणायाम करने से जब आप करेंगे तो खेचरत्वम होगा। उसके बाद क्या बोल दिया गया, प्राणायामात रुजाम हति, मतलब आपका रोग नाश होगा ना, ये रजु हति मतलब रोग नाश ना, ये जब अलग अलग कीजिएगा ना तो ये क्या निकलेगा, प्राणायामात रुजाम हति ना, रोग का नाश। उसके बाद क्या बोल दिया गया, प्राणायामात शक्ति बोध, आपकी कुंडलनी भी जागृत होगी। प्राणायामान मनोमनी, आपको मनोमनी अवस्था की भी प्राप्ति होगी। इधर को कहीं लिखा नहीं मनोमनी, लेकिन आप श्लोक से देख सकते हैं ना कि प्राणायामान मनोमनी, तो आपको मनोमनी अवस्था की प्राप्ति होगी। और आनंदो जायते चित्ते ना, आपको क्या होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और प्राणायामी सुखी भवेत, जो प्राणायाम करेगा ना, प्राणायामी मतलब अभ्यास करने वाला, प्राणायाम करने वाला, वो क्या होगा, सुखी भवेत, वो उनको बहुत सुख की अनुभूति होगी ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, आज हम लोग इसको करते हैं, अगर समय बचेगा तो एक और प्राणायाम को करेंगे। कोई सूर्य विधि, सूर्य भेद की विधि बताइए जल्दी से, वहां पे क्या लिखा था और उसको क्या क्या लाभ थे। एनीवन? पिंगला से इनहेल करके सर इड़ा से छोड़ना है बार बार, यही सूर्य वेदी है। और उसका लाभ है कपाल शोधन, कफ, सॉरी, वात, वात का निवारण करता है, और कृमि दोष। वात दोष घनम कृमि दोष हरितम ना, ऐसा था। बहुत अच्छा। ये तीन लाभ याद रखिएगा हठ प्रदीपिका के। जनरली 2-3 बार जो क्वेश्चन आए हैं ना सूर्य वेदी के, वो वहीं से आए हैं, आपके हठ प्रदीपिका से। लेकिन कल को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गेरंट संहिता के अनुसार सूर्य वेदी का क्या लाभ है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें बहुत कुछ, बहुत बातें भी लिखी हुई है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो क्या बोला गया है, आइए। तो कथितम सहितम ना, तो यह क्या है, सहित कुंभक है, पता है आपको। तो कथितम सहितम कुंभकम सूर्य भेदनकम श्रीनु ना, कि अब मैं सूर्य भेदन का आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, ऐसा चंडकपाली जी को बोल रहे हैं महर्षि गिरण ना। तो वो अब आप सुनो। अब क्या बताते हैं, पूरयेत सूर्य नाड्या ना, तो आप क्या करेंगे, सूर्य नाड्या च यथाशक्ति बहिर्मरु ना, तो जितनी आपकी शक्ति हो ना, आप उसको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे ना, जितना आपकी ताकत है उतनी आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, बहिर्मरुत। उसके बाद धारयेत ना, उसका क्या करेंगे, धारयेत यत्नेना कुंभकेन जालंधर है। देखिए वहां पे जालंधर नहीं लगाना था ना कहीं पे, यहाँ पे आपको जालंधर की बात कर दी गई ना, था क्या वहां पे जालंधर, नहीं सर, नहीं था। नहीं था। तो यहाँ पे एक जालंधर मिली, अभी और चीज मिलते जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आप एंड में स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या क्या यहाँ पे होता है ना, जालंधर। अब आगे क्या बोल दिया गया, यावत स्वेदम ना, स्वेद मतलब बताया था ना मैंने, पसीना। पसीना। तो यावत स्वेदम ना, जब तक कि पसीना ना आए, कहां से, नख केसाभ्याम, नाखून से लेकर के आपके केस तक ना, जैसे बोलते हैं ना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना सिर से ऊपर तक, तो पैर के नाखून से लेकर केसाभ्याम, आपके सर के बाल तक ना, क्या ना आ जाए, पसीना ना आ जाए। तावत कुर्वन्तु कुंभकम, तब तक आपको क्या करना है, कुंभक का अभ्यास करना है। शायद ये क्वेश्चन यहीं से इस बार आया था क्या, मैंने अभी पूरा क्वेश्चन देखा नहीं है, ये शायद दिखा था कहीं नहीं मेरे को। सर, इस बार नहीं आया। इस बार नहीं आया, पता नहीं, तब लगता है कहीं किसी और साल का पेपर देख लिया मैंने। तो ये बोल दिया कि कब तक कुंभक करना है, जब तक कि आपके पैर के नाखून से लेकर केस तक पसीना ना आ जाए ना, तावत कुर्वन्तु कुंभकम। अब आगे क्या बोला गया, अब देखिए यहाँ पे ना आपको वो
5 प्राण और 5 उप प्राण की चर्चा देखने को मिलेगी। क्या बोला गया है? प्राणो अपान समानश्च उदान व्यानो तथैव च ना, तो प्राण अपान समान उदान और व्यान तथैव च ये हो गए। आगे क्या बोला गया? नाग कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय है ना, तो ये 5 उपप्राण हो गए। तो क्वेश्चन बनेगा कि हमें गेरंड संहिता में प्राण और उपप्राण की चर्चा किस प्रकरण या किस प्राणायाम के अंतर्गत या किस सहित कुंभक के अंतर्गत देखने को मिलती है ना, तो यह आपके सूर्य वेदी के अंतर्गत आपको मिलती है, ये याद रखिएगा। अब ये 5 उपप्राण ये तो आपको पता होगा, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। आगे क्या बोला गया? हृदय प्राणो, आपके हृदय में प्राण का वास होता है। देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको किसी ग्रंथ में प्राण का स्थान अलग, अपान का स्थान अलग मिलेगा ना, तो आप ग्रंथ वाइज उसको जरूर याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया ना, ये स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग आजकल भी यही फॉलो करते हैं ना। आजकल की जो रिसेंट बुक देखिएगा उसमें यही वाली चीजें बताई गई। तो हृदय में क्या है? प्राण है। और वहने नित्यम अपान हो ना, वहनी में क्या है? आपका अपान है ना, मतलब गुदा मंडल है ना, वहनी मतलब जो आपके गुदा द्वार है ना, वहां पे हम लोग जानते हैं ना, पेरिनियम आपके नेवल से लेके नीचे तक क्या है? आपके अपान है ना। अगर बॉडी बना ले यहाँ पे, तो ये जैसे नेवल है ना, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? अपान। यहाँ पे क्या रहेगा? प्राण। आगे क्या बोला गया? समानो नाभि देश से, तो नाभि के इर्द गिर्द आपका समान है। आगे फिर क्या बोला गया? तू उदान कंठ मध्यम, तो कंठ में क्या है? उदान है। हाँ, कंठ के बीच में आपके उदान है। आगे फिर क्या बोला गया? व्यानो व्याप्य शरीरेतु प्रधाना पंच वायव, तो व्यान जो है ना, व्यान आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है ना, पूरे शरीर में व्यान का व्याप्त है, सारे शरीर में व्याप्त है। अब आगे क्या बोला गया? प्राणाद्य पंच विख्याता नागाद्य पंच वायव ना, जो ये प्राण 5 प्राण है और 5 ये प्राण अपान उदान समान व्यान, जो 5 प्राण है, और ये नाग आदि कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, जो 5 क्या है? उप प्राण है ना, पंच वायव। तेषाम अपि च पंचानाम स्थानान्यपि च वदाम्यहम ना, तो इनका क्या बोल दिए कि जो स्थान है ना, वो मैंने बता दिया। अब इसके फंक्शन को बता रहे हैं, क्या इनका काम है ना। तो उद्गारे नागः, उद्गारे क्या होता है? डकार। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। डकार। डकार तो जो नाग, हाँ, जो नाग आपका उप प्राण है ना, उसका क्या है? ढकार है। उसके बाद फिर क्या बोला गया? आख्याता ना, तो नाग ढकार हो गया। फिर क्या बोला गया? अगला कुर्म ना, नाग कुर्म कृकल, तो कुर्म का क्या बोल दिया गया? उन्मीलने। उन्मीलन क्या होता है? पलक पलकों का अलग झपकना। झपकने। पलक का झपकना ना, खुलना बंद होना। तो कुर्मस्तुन मीलने स्मृत है ना, तो ये याद रखिए कि जो कुर्म का है ना, उसका क्या? उन्मीलन, पलकों को झपकने का। आगे क्या बोला गया? कृकल शुतिकृते, कृकल शुतकृते, मतलब शुतकृते, भूख लगी। क्षुधा को शांत करता है। हाँ, मतलब भूख से रिलेटेड डिपार्टमेंट आपका क्रिकल का है। उसके बाद गेओ, मतलब ये याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोला गया? देवदत्तो विजृंभणे ना, विजृंभणे, विजृंभणे, जब भाई से हाँ, जो आप नींद आने से पहले जब आप लेते हैं ना, जमाई। उसके बाद फिर क्या बोला गया? यौन। हाँ, ना जहाति मृते क्वापी सर्वव्यापी धनंजय ना, जो क्या हो? मृते क्वापी, मरने के बाद भी क्या है? ना जाए, जो सभी जगह है, सर्वव्यापी, उसको क्या बोला गया? धनंजय ना। अब ये एक बता दिया ना यहाँ पे, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय का 5 फंक्शन बताया। अब यहाँ से मैच द फॉलोइंग बन सकता है, इसको देखिएगा। इसके अलावा भी आगे और कुछ बोला गया। क्या बोल दिया गया? नागो गृहाति चैतन्यम ना। अब देखिए नाग का एक और फंक्शन बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखिएगा। नाग का क्या फंक्शन बोला गया? चैतन्यम ना, चैतन्यम मतलब कॉन्सियसनेस। तो कल को क्वेश्चन बनेगा कि जो हम लोग कॉन्शियस रहते हैं वो किसकी वजह से ना, तो वो नाग की वजह से। ये कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य के लिए कौन सा उपप्राण रिस्पॉन्सिबल है ना। बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन ना, देखने में लगता उतना है नहीं ना, केवल आप एक लाइन पढ़ दिए, नागो गृहाति चैतन्यम। आगे फिर क्या बोला गया? कुर्मश्चैव निमेषनम, निमेषनम, कहीं सुने थे हम लोग ये वर्ड क्या? जी निमेश, सर, और पलक निहारदा कुछ बताए थे निवेश का। किस अभ्यास में बताया था? बता दीजिए विकास जी, मैं बहुत त्राटक में, त्राटक का। त्राटक में। बहुत अच्छा। हाँ,
तो क्या बोल दिया कि जो उन्मेष और निमेष होता है ना, तो कुर्म का काम यहाँ पे बताया गया है ना, ऊपर पे भी वही चीज बताया गया था, तो ये यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है। आगे फिर क्या बोल दिया कि अब देखिए, क्षुधा त्रिट क्रिकरस चैव, तो क्षुधा और तृषा जो आपका क्रिकरस है, और चतुर्थेन, अब चतुर्थेन यहाँ पे नाम नहीं लिखा, बस बता दिया चतुर्थेन, तो ना कुर्म क्रिकल हो गया, तो देवदत्त ना, तो चतुर्थेन तो जृम्भनम ना, तो जमाई लेना क्या है आपका चतुर्थ ना, जो आपका देवदत्त का है काम। आगे फिर क्या बोल दिया गया, भवेत छंद धनंजया शब्दम क्षण मात्रम न निशरते, मतलब क्षण मात्र भी क्या होता है, वो शरीर से नहीं इधर उधर होता है ना, कौन, धनंजय, ये पहले भी बताया गया था ना। सर्वे तु सूर्य संभिन्ना नाभिमूलात समुद्र रेत ना। अब देखिए क्या होगा कि जब आप इनहेल करेंगे, जब आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, तो आपको क्या करना है कि ख्याल करना है ना, जैसे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम में ये चीज प्रैक्टिस किए थे ना, भस्त्रिका प्राणायाम में, कि जब आप एक्सेल करते हैं ना, एक्सेल करते समय आपको क्या करना है, पहले हृदय प्रदेश का ख्याल करना है, फिर कंठ का ख्याल करना है, फिर आपको मस्तक अपने कपाल प्रदेश का भी ख्याल करना है। लेकिन जब आप इनहेल करते हैं तो केवल आप हृदय प्रदेश का, याद आ रहा है किसी को, जी ख्याल सर। आ रहा है ना। भस्त्रिका में क्या होता है, जब आप एक्सेल करते हैं तो इन तीनों का ख्याल करेंगे, और इनहेल में हृदय प्रदेश का ख्याल करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया सूर्यभेदी में, कि जब आप इनहेल करें तो ऐसा लगे कि जो नाभि मूलात समुद्र दरेत ना, तो ऐसा लगे कि नाभि मूल से वो श्वास उठ करके आ रही है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, ईडया रेचयेत पश्चात, ईडया, फिर जब आप ईड़ा से क्या करेंगे, रेचन करेंगे ना, जो सूर्य नाड़ी जो पिंगला से आपने किया, रेचयेत पश्चात धैर्य ना, उसके बाद धैर्य, धैर्य ना खंड वेगत है ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, किससे, ईड़ा से ना, वही लिखा है, ये संधि विच्छेद करेंगे तो ये निकलेगा धैर्य, धैर्य ना खंड वेगता, मतलब उसको खंड खंड करके, मतलब धीरे धीरे करके उसको, वेगता ना तेजी से नहीं आपको रेचन करना है, धीरे धीरे उसका रेचन करेंगे। फिर पुनः सूर्येन चाकृष्य, फिर आप सूर्य नाड़ी से इनहेल करेंगे, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। कुंभयित्वा यथाविधि ना, उसी तरीके से जैसे पहले बताया गया था, उसी विधि के अनुसार ना, जब तक आपके पैर के नाखून से सिर के बाल तक पसीना ना आ जाए, यथाविधि वही कुंभक बताया गया था, उतने देर करेंगे। और फिर रे चैत्वा साधयेतु ना, जैसे अभी आपको बताया गया ना, रेचन करने के लिए धीरे धीरे बिना वेग के, वैसे ही क्या करेंगे, रे चैत्वा साधयेतु क्रमणेन च पुनः पुनः, तो राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, ये क्या करना है आपको, पुनः पुनः करना है। अब यहाँ आते हैं इसके लाभ। लाभ में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। कुंभ का सूर्य भेद अस्तु जरा मृत्यु विनाश का, यह एक मिल गया। बोधयेत कुंडलिम, दूसरा आपका कुंडली जागरण, कुंडलिम शक्ति, ये एक ही में आएगा। फिर देहानल विवर्धनम, इति ते कथितम चंडम सूर्य भेदनम उत्तमम ना, तो यहाँ पे तीन निकल के आए, एक जरा मृत्यु का नाश, दूसरा देहानल विवर्धनम, और कुंडली बोधनम। ना यहाँ पे कृमि दोष है, ना आपके कपाल शोधनी है, ना आपके वात दोष है। ध्यान से सुनिए, तीनों का अलग अलग है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि सूर्य भेदी का लाभ क्या है, ये मेंशन नहीं, ध्यान से सुनिएगा ना, आपको ये मेंशन नहीं करेगा हठ प्रदीपिका के अनुसार या घेरंड संहिता, ये बिल्कुल नहीं लिखेगा, केवल लिखेगा सूर्य भेदी के लाभ क्या है ना। और कोई पूछे नहीं पूछे, मैं जरूर पूछूंगा, आपको ये दे देगा कुंडली जागरण, ध्यान से सुनिए, कुंडली जागरण, वात दोष गणम, देहानल विवर्धनम, जरा मृत्यु नाशनम। और यहाँ पे अगर केवल याद रहेंगे आपको, तो आप केवल वात दोष वाला ही मार के आइएगा ना, जबकि 1 2 3 4 ऑल हो जाएगा ऑप्शन में ना। अगर जब तक ग्रंथ स्पेसिफाई नहीं करे तो आपको हर एक बेनिफिट याद होना चाहिए, इसीलिए जो कंपैरेटिव स्टडी मैं कराता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको निकल के आएगी ना। कभी कभी बिना रेफरेंस के पूछ लेगा, तब आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ के बेनिफिट को याद किया होगा। ध्यान से सुनिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत कम लोग को ये बातें समझ में आती ना, कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये जरा मृत्यु यहाँ पे सूर्यभेदी का लाभ है। जब तक ग्रंथ नहीं पूछे तब तक आपको ये आप कभी नहीं कह सकते कि केवल उसका वात दोष गणम ही है या कृमि दोष ही है ना, ये भी सूर्यभेदी के ही लाभ है घेरंड संहिता के अनुसार, तो इसको देखिएगा। और यहाँ पे आपको जालंधर बंद भी लगाना है, ये भी आप नहीं भूलिएगा ना, तो ये चार चीज का ख्याल रखिएगा, जालंधर बंद, कुंडली जागरण, देहानल विवर्धनम, और एक क्या है, जल्दी बताइए। कुंडलिनी जागरण, जरा मृत्यु विनाश जरा मृत्यु विनाशनम। विनाशनम। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग ये पूरा कुंभक खत्म कर लेंगे। और प्लीज आप लोग
क्या होता है ना कि यहाँ से जाने के बाद आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कि सो जाइए, कम से कम एक बार वीडियो देख लीजिए। और उसमें क्या होता है ना कि मैं उसमें बहुत कुछ और भी इंक्लूड कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जब अभी मैंने बताया, मैंने आपको ये नहीं दिखा पाया पीपीटी की हठ प्रदीपिका में सूर्य वेदी के क्या है, लेकिन जब उस वीडियो को आप देखेंगे ना, तो वहां पे मैं नीचे में लिख दूंगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार ये है, और जो हम लोग अभी कल क्लास का वीडियो तो उसमें रहेगा ही, तो नीचे जब आप देखेंगे ना तो वो ध्यान में आपकी रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसी को डिट्टो अपलोड कर देता हूँ, नहीं, उसमें जो मुझे लगता है कि और बातें जोड़ी जानी चाहिए, वो चीज मैं ऐड करके उसको एडिट करने में समय लगता है, और फिर मैं उसको अपलोड करता हूँ ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ लें, नहीं तो आप सभी को शुभ रात्रि, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।